हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमर्स चल रहा था, उस पर हम बात करेंगे। तो कॉमर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था, अभी मैं पूरा डिटेल बता रही हूँ कॉमर्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉमर्स? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कॉमर्स का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, आइदर द डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली। तो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तक अपने कंज्यूमर्स को गुड्स तक पहुंचाना है, यानी कि जो भी हमारा गुड्स है, जो भी हमने प्रोड्यूस कर रखा है, जो हमने अभी इंडस्ट्री में अपने बनाया है, उस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। वो हमारे जब तक गुड्स हमारा कंज्यूमर तक पहुंचेगा तब तक गुड्स को बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए कॉमर्स के कुछ फंक्शंस डिफाइड किए गए। कॉमर्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो मैंने यहाँ पर रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ, फिर मैंने यहाँ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। जैसे फर्स्ट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, कि पर्सन की प्रॉब्लम। अब देखिए, दो यूनिट्स होती है हमारी, एक यूनिट होती है प्रोडक्शन की, दूसरी यूनिट होती है कंज्यूमर की। प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूसर्स जो गुड्स को बनाएगा उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो वी आर रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस, द प्रॉब्लम ऑफ पर्संस। सेकेंड है प्लीज, गुड्स कहीं और बन रहा है और उसे पहुंचाया कहीं जा रहा है। इसके एग्जाम्पल में मैं कह सकती हूँ, जैसे आप अब किसी भी पैकेट को देखकर खोल के देखो, उसमें पीछे लिखा होता है कहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जगह दूसरी है और जहां पर यूज किया जा रहा है वो जगह पर दूसरी है। तो वो हिंड्रेंस ऑफ प्रॉब्लम पर प्लेस की प्रॉब्लम को भी कॉमर्स रिमूव करता है। थर्ड है हमारी रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। मैंने गुड्स बनाया था कभी और उसका यूटिलाइज हो रहा है कभी, यानी कि गुड्स हमने जब भी नीड होगी तुरंत तो गुड्स नहीं बन सकते, तो गुड्स हम पहले से बना रहे हैं और इसके साथ साथ जब कंज्यूमर को नीड हो रही है, जब कंज्यूमर की जरूरत हो रही है, तब हम उसी चीज को वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, कि कैसे एक्सचेंज की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो हमारा कॉमन मीडियम होता है एक्सचेंज का, क्या कि मनी हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, लोगों की नीड को सेटिस्फाइड किया, गुड्स को प्रोवाइड किया उन्हें, तो गुड्स से उनकी नीड सेटिस्फाइड हो और उसके बदले में हमें क्या मिल रही है, उसके एक्सचेंज में हमें मनी मिल रही है। ये हमारा जो भी वर्क होता है, हम अपनी पेमेंट कलेक्ट करते हैं किस फॉर्म में, या तो बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में या तो कैश के फॉर्म में। तो हमें एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स बहुत दूर दूर है, हम हो सकता है हमेशा कैश में पैसा नहीं मिल पाए, तो कभी वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, कभी किसी और थ्रू में हमें पैसे प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, कि बिजनेसमैन को सबसे बड़ी चीज होती है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद जब तक वो प्रोडक्ट बिक नहीं जाए तब तक का रिस्क। अब उस रिस्क को रिमूव करने के लिए, जैसे बारिश आ गई या एक्सीडेंट हो गया जिस चीज से जा रहा है, तो वो रिस्क को बियर करने के लिए कॉमर्स हमें हेल्प करता है कि उस रिस्क को कैसे बियर किया जाए, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए। तो ये प्रॉब्लम ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। एंड लास्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। तो कॉमर्स हमें हेल्प करता है ये सारी चीजों के लिए। ये कॉमर्स के फंक्शंस हो गए। अब हमारा कॉमर्स है आज तक टू टाइप्स, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड। फर्स्ट हमारा इंटरनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड सिंपली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को बाय और सेल कर रहे हैं। तो ट्रेड हमारे दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड की बात कर लेते हैं। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाय और सेलिंग ऑफ द गुड्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर गुड्स को सेल करना, अपनी कंट्री बॉर्डर के अंदर ही रह के अपने गुड्स को सेल करना। अब ये हमारे दो तरह के होते हैं, पहला होता है रिटेलर और दूसरा होता है होलसेलर। इसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं। तो रिटेल सेलर, सॉरी यहाँ पे रिटेल सेलर होना चाहिए था, रिटेल और होलसेलर। तो होलसेल, रिटेल का मतलब होता है कि चीजों को हम छोटे छोटे अमाउंट में लेकर और उसको मार्केट में सेल करते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली मिलते हैं। होलसेलर कौन से होते हैं? जो बल्क अमाउंट में गुड्स को खरीदते हैं, प्रोड्यूसर से गुड्स को खरीदते हैं और उसे फिर रिटेलर को सेल करते हैं। यानी गुड्स को सबसे पहले परचेज करता है होलसेलर फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन होलसेलर गुड्स को रिटेलर को सेल करता है। तो ये हमारे इंटरनल ट्रेड होता है, क्योंकि ये हमारी कंट्री के विद इन द कंट्री होता है, इसलिए ये रिटेलर ही
इंटरनल द ट्रेड में आता है। फिर सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड वो होते हैं जो कंट्री के बाहर किया जाता है, यानी कि हमारी कंट्री जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई उसके बाहर जो जितनी तरह के ट्रेड किए जाएंगे वो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड कहलाते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स को दूसरी कंट्रीज में भेजना, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किया उसे दूसरी कंट्री तक लेकर जाना। इसके बाद होता है सेकंड हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी बाहर की कंट्री से गुड अपनी कंट्री में मंगाना। जो भी अपनी दूसरी कंट्री से हम अपनी गुड्स, अपनी जरूरत की चीजों को अपनी कंट्री में मंगवाते हैं वो हमारा इंपोर्ट कहलाता है। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट इज इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि बीच में एज अ मीडिएटर की तरह काम करना। ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं। अब इसको देखो यूज कैसे करते हैं हमेशा इंटरपोर्ट, कि जब भी किसी भी चीज को हम क्या करेंगे अपने यहाँ पर परचेज करेंगे, यानी कि जब किसी भी ऐसी चीजें, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, देखना आप, किसी भी दूसरी कंट्री से हमने गुड्स को मंगाया और अपने यहाँ से उस गुड्स को दूसरी जगह पर सेल कर दिया। समटाइम हम ये चीज करते हैं कि हमने दूसरी कंट्री से सामान मंगाया और दूसरी कंट्री पर हमने इसे बेच दिया, तो ये भी हमारा इंटरपोर्ट का पार्ट होता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये इस पर्पज से, सेल करने के पर्पज से नहीं, बल्कि दूसरी कंट्री में पोर्ट ना होने की वजह से उस कंट्री से डायरेक्टली अपने यहाँ पर मंगवाते हैं और फिर उस कंट्री पर बेच देते हैं। उसके बदले में हम कुछ मनी लेते हैं, उनसे कुछ प्रॉफिट का पार्ट लेते हैं, तो वो हमारा इंटरपोर्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सेकेंड है हमारा कॉमर्स का टाइप एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारे ट्रेड को स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करे। ऐसी सारी एक्टिविटी जिससे कि हम अपने ट्रेड को इजीली फ्लो कर सके, हमारा ट्रेड इजीली स्मूथली फ्लो होता चला जाए, हमारा वर्क अच्छा हो सके। अब इसमें जैसे आप देख ही रहोगे, फर्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मतलब कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। कम्युनिकेशन का मतलब कि जहां पर हम लोगों को एक दूसरे से, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक कम्युनिकेशन कर सके, चीजों को भेज सके, तो हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मतलब पैसे के लिए, अब हम दो कंट्री के साथ या फिर दो स्टेट के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत होगी, बैंकिंग की जरूरत होगी। तो बैंकिंग के थ्रू हमने क्या किया कि पैसे को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू मंगा लिया या भेज दिया, तो हमारी बैंकिंग हो गई, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और पैसे की, अगर मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है तो बैंक से फाइनेंस मैंने करा लिया, बैंक से पैसे एज अ लोन ले लिया, तो ये हमारी सेकंड हो गया। थर्ड है हमारी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अभी पहले भी बता रखा है, जो सारी तरह के हमारी रिस्क को बियर करे, वो हमारा बिजनेसमैन को हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है हेल्प। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर कभी हमारा सामान फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाता है, तो बिजनेसमैन को एक छोटी सी नॉमिनल अमाउंट उन्हें पे करनी पड़ती है, और उसके बदले में अगर ऐसी कभी भी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हम प्रॉपर नॉलेज अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो थ्रू द एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर अपने कंज्यूमर के पास प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और एडवर्टाइजिंग इवन लोगों की हेल्प को भी हेल्प करता है, कि प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है, कि उन्हें किस तरह के प्राइस की जरूरत है, कैसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की जरूरत है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज भी होती है, वो है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि हमने गुड्स बना लिया, प्रोड्यूसर ने गुड्स बना लिया, उसके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक वेयर हाउसिंग अलॉट कराई जाती है, और उस वेयर हाउसिंग में अपने सारे गुड्स को स्टोर करके रखता है। और उसी गुड्स को जैसे जैसे होलसेलर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे होलसेलर की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग वो वेयर हाउस से गुड्स को इजिली सोल्ड करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई कॉमर्स, ट्रेड ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमने दो पार्ट्स पढ़ ली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड एड्स टू ट्रेड, जो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड्स टू ट्रेड थी। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।